हेलो गाइस। आज हम लोग घूमने निकल गए हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट के मशहूर पर्यटक स्थल राजगीर। वहाँ ग्लास ब्रिज, नेचर सफारी, वाटर पार्क जैसे तमाम जगहों पर घूमेंगे। राजगीर पहुँचने के बाद आप देख सकते हो 3D में राजगीर वाइल्ड सफारी करके लिखा हुआ है। आगे आगे हमारे मोटा भाई चल रहे थे जो कैमरा को ही ब्लॉक कर रखा था। फिर कैमरा का एंगल चेंज करते हुए हम लोग प्रवेश द्वार पहुँचे। हमने उनको बताया कि इस पहाड़ के पास ही मेरा दोस्त का नानी घर है। उन्होंने कहा फिर भी टिकट लेना पड़ेगा। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में हम लोग दीवार फांद के अंदर घुसे गए। इसी बीच हमारे दोस्त ने आइसक्रीम के लिए जिद करने लगा। मैंने कहा चुपचाप चलो। कैमरामैन को बुरा ना लगे इसलिए मैंने उनका ही वीडियो बना लिया। आगे वहाँ एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था जिसकी हवा का आनंद हम लोग ले ही रहे थे। तभी पीछे वाले बंदे ने कहा भाई सब आगे भी बढ़ जाओ। मेरा दोस्त कैमरे से फ़ोटो खींचने का प्रयास करने लगा। बहुत कोशिशों के बाद असफल रहा और अंतिम में उन्होंने कैमरा लाकर मुझे थमा दिया। अंदर पार्क में जब मैंने एक अंकल से ये पूछा कि इस कैंची से बुरा वक्त कट जाता है क्या, तो उन्होंने कहा साले भाग जा यहाँ से, नहीं तो वो इसी कैंची से तुम्हारा नेगेटिव काट दूँगा। आगे देखा तो 2 हिरनी एक दूसरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। मैंने उनको जाके समझाया। उसके बाद उन दोनों में मारपीट शुरू हो गई। तीसरी हिरनी को इन दोनों से कोई मतलब नहीं था। वहीं पेड़ के नीचे एक बैठे चाचा से जब मैंने खैनी मांगा तो चूना नहीं है बोल के मुझे चूना लगा दिया। बुढ़े से खफा होकर जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे पेशाब आ गया था, क्योंकि इंसान को बुरा समय और पेशाब कभी भी आ सकता है। जैसे ही मैंने टंकी खाली करने के लिए झाड़ियों की तरफ बढ़ा, एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरी फट गई थी। जैसे तैसे जान बचा के वहाँ से भाग निकला। बाघ का बदला लेने के लिए मैंने एक शेरनी पर ही कब्जा कर लिया और उसकी सवारी भी कर ली। शेरनी मुझसे डर गई थी और थर थर काँपने लगी। थोड़ा सा बदला मेरे दोस्त ने भी ले लिया। आगे जाके देखा तो दिन दहाड़े बंदूकों की तस्करी चल रही थी। मेरा दोस्त डर चुका था। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। रास्ते में मुझे ज़मीन पर रहने वाली एक बड़ी सी मछली दिखाई दिया। इसे बाय बोलकर हम लोग राजगीर के मशहूर ग्लास ब्रिज के ऊपर चढ़ गए थे। वहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था वो मैं पहले भी देख चुका था किसी दूसरे के ब्लॉग में। नीचे देखा तो कोई नदी नहीं बह रही थी, फिर भी लोग इसे ब्रिज कहते हैं, पता नहीं क्यों। हम लोगों को एक स्पेशल जूता दिया गया था इस पे चलने के लिए। ब्रिज से उतरने के बाद मैंने देखा कुछ मजदूर धूप में खड़े थे। मैंने उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे और कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सब अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। ट्रिप वैन में मैंने ड्राइवर से एक गाना बजाने का फरमाइश किया जिसका बोल था हमारे सैया चलावे डीजल गाड़ी। ड्राइवर गुस्सा हो गया और हम सबको बाहर निकाल दिया। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे 2 दोस्त जिप लाइनिंग के लिए चल दिया। कुछ मिनटों के बाद मुझे पहाड़ों के बीच उड़ता हुआ एक नादान परिंदा दिखाई दिया। सामने आया तो पता चला कि वो कोई परिंदा नहीं बल्कि हमारे साथ आया हुआ बंदा था। थोड़ी ही देर में इस बंदे को ज़मीन पर ऐसे पड़ा देख मैं घबरा गया था। तभी राजपाल यादव ने मुझे समझाया। फिर खुले सांड की तरह हम लोग घूमने के बाद नेचर सफारी से विदा लिया और बाहर निकल गया। पार्क से बाहर निकलते ही मैंने देखा एक नागिन मेरा बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं उनके पास गया और उसे बड़े प्यार से छुआ। तभी मेरे दोस्त ने कहा बे हट जाओ काटे। नागिन ने जवाब दिया डरो मत मेरे दोस्त, ये काटने का जिम्मा फिलहाल लड़कियों ने ले रखा है, आराम से घूमो। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग वाटर पार्क की तरफ रुख किया है। अंदर जाने के बाद पता चला कि हम लोग वहाँ साबुन से नहीं नहा सकते हैं। फिर हम लोगों ने एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम चुराया और भैंस की तरह पानी में चला गया। पानी में जाने के बाद हम लोगों ने खूब नहाया। इतना नहाया कि 10 दिनों तक नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मस्ती करते हुए मुझे याद आया कि मैं तो डांस भी कर सकता हूँ, क्यों ना आपको डांस दिखाया जाए। आप लोग हमारा नृत्य का आनंद लें। पूल से हम लोग जब बाहर आए तो पता चला मेरा दोस्त 20 रुपया बचाने के चक्कर में लॉकर नहीं खरीदा और उनका 1400 रुपये का जूता चोरी हो चुका था। अगर उनका अफसोस ना किया जाए तो हम लोगों ने बहुत मज़े। धन्यवाद।